आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 6। तो देखें, हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। कुछ प्रॉपर्टी नंबर 6 तक हम लोग देखे थे। जो भी नंबरिंग होगी मैं तो अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बाकी बुक में कुछ और, किसी बुक में कुछ और नंबरिंग की रहती है। यानी कह सकते हैं कि 6 प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन के, डिफरेंट इंटीग्रेशन के देख लिया था और उस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लिया था। अब हम लोग इसमें आगे प्रॉपर्टी बात करेंगे। बाकी जो पिछले या अभी जो बताए थे इसके प्रीवियस वीडियो में प्रॉपर्टी, उस पर कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो डिफरेंट इंटीग्रेशन में यूज होता है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अगर देखिए जितने भी मेरे लेक्चर हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन के, अगर आपने उसको सारा देख लिया और जितना मैं एग्जाम्पल लेके समझाया हूँ उसको देख लिया, तो आपके 95% जेईई मेंस और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन उसी पे बेस्ड होंगे। बस यही है कि कुछ वैल्यू चेंज होगी, कुछ और होगी। तो इसीलिए ये जो डिफरेंट इंटीग्रेशन है, थोड़ा सा लेक्चर इसका ज़्यादा चला जाएगा, लेकिन क्या है कि इसमें क्वेश्चन को भी कवर किया जा रहा है, तभी जो है लेक्चर ज़्यादा जा रहा है। अब एक प्रॉपर्टी बताने के बाद उस पर क्वेश्चन जब तक नहीं आप करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मैं इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन दिया होगा जिसकी होगी वैल्यू क्या, 0 से 2 पाई x cos की पावर 5x dx। तो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा क्या था यार, इसके पहले कौन सी प्रॉपर्टी पढ़े थे, एक बार उसकी बात कर लेते हैं, बस ज़्यादा टाइम नहीं है। 0 से 2a और यहाँ था fx dx। तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते थे, 0 से a fx dx प्लस 0 से a f 2a माइनस x dx। ये कर दिया था, उसके आगे नहीं लिख के यहाँ लिख रहा हूँ। तो इस चीज़ की पूरे की वैल्यू, ये इक्वल टू जो लिखे हैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये हो जाता था 0 कब, जब ये चीज़ 0 से a f 2a माइनस x इक्वल टू क्या हो, f ऐसे इसको नहीं, f 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए। अगर f 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाए, उधर दिख नहीं रहा है तो उधर लिख देता हूँ, f 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए, और ये होता था 2 टाइम्स 0 से a, 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स, 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स dx। जब ये होता था f 2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता था, प्लस का एफ एक्स। ये चीज़ इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ये प्रॉपर्टी पढ़ के छोड़े थे। अब देखिए, हम यही बता रहे थे कि इसी का यूज करके सॉल्व होगा, तो कैसे होगा देखा जाएगा। अब देखिए, ये नहीं है कि कोई एक ही पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लगेगी, जितने प्रॉपर्टी आप पढ़े हो अभी तक उसमें से कोई भी यूज हो सकता है। तो हम लोग एक बार इसको देखते हैं कि कैसे क्या होगा। अगर हम लोग इस वाले को पूरे को एफ एक्स मान लें कि इसको x cos की पावर 5x, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे चेक करना चाहें, ये क्या है, 2a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पाई माइनस एक्स करें तो यहाँ बनेगा 2 पाई माइनस एक्स, और यहाँ बनेगा cos की पावर 5 2 पाई माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, क्योंकि ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में है और cos 2 पाई माइनस एक्स का cos ही होता है। लेकिन ये देखिए यहाँ से कुछ निकल नहीं आया, निकल के नहीं आ पाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। तो हम लोग ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये आ गया होता माइनस का cos की पावर 5x, ये आ गया होता क्या, f 2 पाई माइनस एक्स, अगर ये आया होता तो आप समझ जाते कि ये किसके इक्वल है, इसके माइनस यहाँ लगा दिया गया, यानी इसका मतलब ये माइनस एफ एक्स के इक्वल आता। अगर मेरे भाई मैं कह रहा हूँ इसको x के प्लेस पे 2 पाई माइनस एक्स पुट किया जाता और आपका फंक्शन कुछ ऐसे आ जाता, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो प्लस था, यहाँ पे माइनस, तो इसको क्या लिख सकते थे, माइनस का एफ एक्स, तब 0 हो जाता। तो ना ही ये माइनस का एफ एक्स आया, ना ही ये प्लस का एफ एक्स, कुछ फंक्शन ही ऐसा आ गया। यानी इस x की वजह से इससे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन से टाइप का बनेगा। और देखिए इंटीग्रेशन, इन डिफरेंट इंटीग्रेशन का भी जो टाइप पढ़े थे
उससे भी कोई टाइप नहीं बन रहा। मेरे भाई मैं कह रहा हूँ प्रॉपर्टी से ऐसे कर रहे नहीं हो रहा है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का कोई टाइप लगा रहे हो तो भी नहीं हो पा रहा है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, अभी ये प्रॉपर्टी ना लगा के इस पर कोई और सोचना पड़ेगा। एक्स को यहाँ से अगर हम लोग हटा दें तो हो सकता है हमारा काम, एक्स को हटा दें। तो एक्स को हटाने के लिए इसको इक्वेशन पहले फर्स्ट मान लीजिए, उसके बाद इसी को आगे प्रोसीड करके हम लोग क्या यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये वाली प्रॉपर्टी अगर यूज की जाए तो देखते हैं कुछ तो मिलेगा इसमें। तो क्या होगा, जहाँ पे एक्स है वहाँ क्या रखेंगे 2 पाई माइनस एक्स, और यहाँ कॉस की पावर 5 एक्स की वैल्यू 2 पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे डी एक्स। ये इक्वेशन, अभी इक्वेशन सेकंड ना मानिए, और इसको सॉल्व करने तब मानिए इक्वेशन सेकंड। ये हो गया 0 से 2 पाई कॉस 2 पाई माइनस एक्स, और ये देखिए कॉस 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाता है। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की यहाँ पे प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाता है और 2 पाई माइनस थीटा होता है, तो कॉस का कॉस ही रहता है, बस यही साइन कन्वेंशन देखते हैं। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ये पावर जो भी है उससे मतलब नहीं, पावर तो वही रहेगा। तो ये कॉस क्या आएगा 5 कॉस पावर 5 एक्स डी एक्स। ये अब इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानने में कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हैं। अब अगर हम लोग सेकंड और फर्स्ट को ऐड करें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पे आई और आई क्या हो जाएगा 2i। तो उस हिसाब से इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। देखिए जब ऐड कर रहे हैं ये चीज़ दोनों में है, कॉमन लेंगे, और ये 2 पाई माइनस एक्स और प्लस का एक्स, हम लोग कॉस की पावर 5 एक्स डी एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे तो x बचेगा, cos की पावर 5x dx यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 पाई माइनस एक्स बचेगा, यहाँ पे प्लस x है यहाँ पे माइनस, तो वो कट कर ये बन जाए, बचेगा 2 पाई cos की पावर 5x dx, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रोसीजर को आप समझ लीजिए, बाकी आगे हम कर रहे हैं। अब तो देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब देखिए 2 पाई को इधर लाएंगे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2i इक्वल टू 2 पाई बाहर ले लिया, 0 से 2 पाई, ये देखो 2 से 2 कट भी जाएगा, यहाँ बचेगा cos की पावर 5x dx। तो बात क्या होगी आगे, अब क्या होगा देखिए, आगे अब क्या होगा, i इक्वल टू पाई, और हम लोग अब वही प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करें जो कर रहे थे, कौन सी 0 से ए वाला, सॉरी 0 से 2 ए वाला। तो यहाँ पे हम लोग अगर एफ एक्स क्या है आपका, यहाँ पे एफ एक्स क्या है कॉस की पावर 5x। अब यहाँ से देखिए x जो हम लोगों को प्रॉब्लम में डाल रहा था वो वाला कॉन्सेप्ट लगाने में, तो वो हट चुका है। तो अब यहाँ पे यही चीज़ 2a की वैल्यू क्या है 2 पाई माइनस एक्स, अगर पुट करेंगे यहाँ तो कॉस की पावर 5 2 पाई माइनस एक्स। तो देखिए ये कॉस की पावर ये 2 पाई माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा माइनस का ये कॉस की पावर 5 माइनस का ये दिस। अरे मेरे भाई माइनस का होगा कि प्लस का होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये किस क्वाड्रेंट में है, ये आपका है किसमें, ध्यान देने वाली बात है, ये किस क्वाड्रेंट में है, ये आपका है उसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में। कैसे 2 पाई, देखिए 2 पाई का मतलब ये हो गया 2 पाई से कम है, थोड़ा 2 पाई से कम है, तो फोर्थ में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है ना, 2 पाई माइनस एक्स, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा कॉस पॉजिटिव। तो देखें अगर हम लोग ये लगा रहे हैं कॉस पॉजिटिव लगा रहे हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए तो इसको लिख सकते हैं, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इस चीज़ को, इसी इंटीग्रेशन को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लिखते हैं इसको, तो यानी ये पॉजिटिव आ रहा है पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव ये 2 पाई माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाए एफ एक्स के, तो क्या करते हैं इस इंटीग्रेशन को
इसको एक्सपेंड कर देते हैं 0 से 2 टाइम्स ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स। तो उसी से करिए, देखिए इसके इक्वल आया। अगर निगेटिव आया हो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती, 0, लेकिन पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अब क्या एक्सपेंड होगा, ये आई तो आई रहेगा ही, ये हो जाएगा 2 आ जाएगा बाहर, 2 पाई 0 से पाई cos की पावर 5 x dx। तो देखिए अब इसका भी इंटीग्रेशन करना इतना आसान है। फिर प्रॉपर्टी देखें एक बार, अगर हम लोग प्रॉपर्टी फिर दोबारा चेक करेंगे यही वाला, यही 0 से वाला, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है हम एफ एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स अभी भी यही है। फिर यही प्रॉपर्टी चेक करेंगे दोबारा, हो सकता है यहाँ पे आ जाए 0 पाई माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ पे बनेगा cos की पावर 5 पाई माइनस एक्स। तो ये किस क्वाड्रेंट में है, ये है आपका कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव, अब पावर क्या है, ऑड। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस cos की पावर 5x। 5x आ गया, यानी ये किसके इक्वल है, माइनस का fx के। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो i इक्वल टू, सॉरी ये 2 पाई है, 2 पाई इंटू 0। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। देखिए डायरेक्टली नहीं पता चला, वहाँ पे आप अगर वहीं से वापस चले जाएं, फिर ना करें कुछ तो दिक्कत आएगी। अब यहाँ इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का कोई टाइम भी लगाना चाहें तो इतना इजीली नहीं हो पाएगा। क्या करना पड़ेगा, cos x को लिखना पड़ेगा पहले, cos की पावर 4x इंटू cos x, फिर उसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो भी इंटीग्रेशन पूरा होगा ना, बड़ा होगा, हो जाएगा 0 ही, उससे भी आएगा, लेकिन उसमें टाइम टेकन है। तो अगर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसी सब प्रॉपर्टी को मिला के एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो बहुत सारे क्वेश्चन में यूज है, और वो सारे क्वेश्चन जेईई मेंस एडवांस में आते हैं, उसके अंदर यूज करना होता है। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, या खाली इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये क्या है, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या मतलब हुआ, ये देखिए यहाँ पे होता है इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx, यही होता है इक्वल 0 से π/2 log cos x dx, यही होता है इक्वल 0 से π/2 log sin 2x dx, और इसकी जो वैल्यू आती है इक्वल माइनस का π/2 log 2, माइनस का पाई, वो दिख नहीं रहा है उधर, तो नीचे लिख देता हूँ। इसका रिजल्ट जो आता है यहाँ लिख देता हूँ, माइनस का π/2 log 2। तो देखिए आप इसका इंटीग्रेशन तो निकाल ही लेंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन जैसे जब बड़े क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में या एडवांस में, तो उसके अंदर कभी कभी ये इंटीग्रेशन बन जाता है, तो आप डायरेक्ट ये यूज कर लेंगे। सुनिए, इस बात को समझिए और मानिए, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे टाइम टेकन होगा। अभी आपको क्वेश्चन जब देंगे तो देखेंगे आप अगर ये याद रख रहे हैं तो उस क्वेश्चन को इजीली कर ले रहे हैं, क्योंकि ये बीच का एक पार्ट बनता है। तो इसलिए इसको यहाँ इंपॉर्टेंट में बता दिया गया है कि आप इसको याद रखें एज ए रिजल्ट, 0 से π/2 log sin x dx, ये चीज़ें। अब इस चीज़ को मैं करके दिखा भी देता हूँ कि अगर आप नहीं याद करना चाहेंगे तो कहीं आएगा तो किस तरह से इसको आप करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको रब करता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए लिमिट 0 से π/2 है, तो ये इसकी जो प्रूविंग है, ये हम लोग जो प्रॉपर्टी पढ़े हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन का, उसी का यूज करके करेंगे। तो करते हैं, ये आप देख लीजिएगा, याद रखिएगा। सारे को एक ही तरह से करेंगे। तो हम इसका करने जा रहे हैं, किसका, इंटीग्रेशन यहाँ से आई लिख लेता हूँ, जड़ से आई, इंटीग्रेशन आई 0 से π/2, 0 से π/2 है वो, यहाँ क्या है log sin x dx। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अरे यार,
इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे। पहले देखिए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाने वाली है। पहले हम लोग लगाएंगे 0 से a वाला, 0 से a fx dx वाला लगाएंगे। तो 0 से a वाला लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है यहाँ पे और कोई प्रॉपर्टी नहीं लग पाएगी, तो क्या होगा π/2 - x, और यहाँ dx तो रहेगा ही। तो आपको पता है 0 से π/2, ये साइन π/2 - x क्या हो जाएगा cos x dx। इक्वेशन क्या हो गया सेकंड। अब देखिए जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ, अब इन दोनों को ऐड कर दें, किसको, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। तो 2i हो जाएगा यहाँ पे 2i, इधर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2। देखिए dx कॉमन लिया जाए तो log sin x प्लस log cos x, यही ना बनेगा, log sin x प्लस log cos x। तो आपको पता है log a प्लस b क्या होता है, अगर ये बने log m प्लस log n, क्या लिख सकते हैं log mn, log mn। तो मेरे भाई जब ऐड करेंगे dx को बाहर रखेंगे, sin log x प्लस cos log x, तो क्या हो जाएगा log mn, यानी log में हो जाएगा आपका, log में sin x इंटू cos x, और बाहर क्या होगा आपका dx, बाहर क्या होगा आपका dx होगा। अब मेरे भाई क्या करेंगे यार, इसको sin 2x बना लो। sin 2x कैसे बना लो, इसको ये जो आया यहाँ ऊपर 2 का और नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर लो। तो मेरे भाई 2i 0 से π/2, ये बन जाएगा sin 2x डिवाइड बाई 2 log sin 2x डिवाइड बाई 2 इंटू dx। तो अब क्या करेंगे, अब देखें इसमें log m/n आपने पढ़ा होगा, ये प्रॉपर्टी log का, log m/n तो क्या होता है log m माइनस log n। देखो यार पूरा सही से पढ़ने के लिए आपको हर चीज़ आनी चाहिए, तो इसलिए मैं उसको लिख के वहाँ बता दिया हूँ, बाकी आपको खुद आना चाहिए ये सब। 2i 0 से π/2। अब एक बार देखो log m माइनस n लिखेंगे तो मैं पूरा ब्रेक कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा log sin 2x dx माइनस का इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 2 dx। कैसे आया है एक बार देख लीजिए। एक बार ये m हो गया तो log sin 2x, ये n हो गया नीचे वाला। अभी जो फार्मूला लिखे थे log m/n जो होता है, फिर दोबारा बता देता हूँ यार, m/n लिखा हो तो log m माइनस log n, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है sin 2x हो गई, और n की वैल्यू क्या है यहाँ पे मेरे भाई 2, तो यहाँ पे हो गया, और ये इंटीग्रेशन तो रहेगा ही उसके साथ साथ, ब्रैकेट में जब लिखेंगे तो अलग अलग ब्रेक कर दिया। ठीक, अब आगे यहाँ चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कर दिए, अब हम लोग इसको क्या बनाए x में बनाए, क्योंकि हमारा वहाँ x में था, मतलब इसका 2x ना, तो इस एंगल को x बनाना है। तो पहले क्या करें हम लोग, लेट कर लें इस वाले में, लेट क्या कर लें, लेट कर लें 2x = t, तो क्या हो जाएगा dx = dt/2, dx = dt/2। और लिमिट भी चेंज होगा, ध्यान दीजिएगा लिमिट भी चेंज होगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जब x t मान लिया जाता है x को, तो लिमिट कैसे चेंज होगा यार देख लो। जब x की वैल्यू 0 होगी, व्हेन x 0 तो t कितना होगा 0, जब x 0 तो t 0, जब x कितना होगा, जब x हमारा कितना होगा π/2, तो यहाँ रखोगे π/2 तो t कितना आएगा t कितना आ जाएगा पाई, तो वो सब हो गया। अब हम लोग जो है इसमें पुट करेंगे, ये 2i तो ऐसे चलता रहेगा, 2i 0 से मेरे भाई लिमिट क्या हो गया 0 से पाई, 0 से पाई log। और एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ रुक जाओ यार, इधर थोड़ा कर देते हैं। क्या यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, 2i की वैल्यू है, और यहाँ पे जहाँ dx है dt/2 तो 1/2 पहले हम बाहर ले रहे हैं। यहाँ पे अब sin 2x था तो sin t हो जाएगा, क्योंकि sin 2x की वैल्यू आपने 2x की वैल्यू आपने t मान ली है, तो यहाँ पे sin t हो जाएगा। और जहाँ पे dx था वहाँ पे dt/2 रखोगे तो 1/2 आपने बाहर ले लिया है। ठीक, माइनस देखो log 2 क्या है कांस्टेंट है, तो log 2 को क्या ले लेंगे बाहर ले लेंगे, log 2 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, क्या बचेगा 0 से π/2 1 dx। ठीक,
अब एक बात यहाँ और समझने की है, यहाँ पे आप आते हैं, अगर हम लोग इस पूरे को फंक्शन मानते हैं f(x) या ft मानते हैं, तो ये क्या है, log sin t है। क्या है, log sin t है। तो अगर हम लोग इसी में चेक करें, क्या पाई बाई है ना, पाई माइनस टी रखें तो क्या आ रहा है, देखिए यहाँ बनेगा साइन पाई माइनस टी। तो आपको पता है साइन पाई माइनस टी सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, पाई माइनस थीटा साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा प्लस का सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये साइन टी आ गया। मतलब क्या निकल के आया मेरे भाई, मतलब ये निकल के आया यार कि ये साइन टी है, यानी किसके इक्वल है, एफ टी के इक्वल है। अगर ये एफ टी का इक्वल हुआ, अभी इसके पहले जो प्रॉपर्टी पढ़े हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ टी के इक्वल आ गया, यानी इसको टू टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हो। ठीक है, 2 टाइम्स 0 से एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हो। तो अब ये जो है ये 2a तो नहीं है, ये क्या है, तो a की वैल्यू यहाँ से पता करेंगे, यानी हम लोग को पता है कि 2a की वैल्यू यहाँ क्या है, पाई। जैसे अगर वो वाले फार्मूले से कंपेयर करेंगे 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, तो ये पाई है। पाई किसको मानोगे, 2a के मानोगे, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाई 2। यानी जो हम लोग लिखेंगे 0 से a एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे, जो हम इसको एफ टी डी टी, मतलब यहाँ t है तो ऐसे लिखेंगे, जो वहाँ पे क्या लिखेंगे, a की वैल्यू पाई बाई 2 लिखेंगे, a की वैल्यू क्या लिखेंगे, पाई बाई 2। मेरे भाई वहाँ पे 2a था तो a लिखा गया था, तो 2a को किसके तरह कंसीडर करोगे, 2a को 2a किसकी वैल्यू है, 2a किसको मान लोगे, पाई को, क्योंकि वहाँ लिमिट रहता है 2a, ये पाई है, यानी ये पाई 2a के बराबर है। तो जब हम लोग 0 से 2a लिखेंगे तो वहाँ a की वैल्यू पाई थोड़ी होगा, a की वैल्यू पाई बाई 2 होगा। तो अब एक बात इसको समझ लीजिए, मैं इसको अब लिख रहा हूँ, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 2। तो मेरे भाई क्या हो गया, ये हो गया, देखिए 2i 1/2। अब इसको लिखेंगे 2 टाइम्स 0 से a का मतलब पाई बाई 2, और ये हो जाएगा log साइन टी डी टी, माइनस का इसको देखिए log 2 रहेगा ही, इसका इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा, तो 1 का x हो जाएगा, 1 का x, तो 0 से पाई बाई 2 ये रहने देंगे इसको। अब आपको पता है, ये देखिए आई हम लोग इसी के माने थे, लेकिन आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो x लगा हुआ है, यहाँ t। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, पहली प्रॉपर्टी, कि अगर a से b एफ एक्स डी एक्स हो तो ये इक्वल होता है a टू b एफ टी डी टी। तो यानी फंक्शन सेम हो, लिमिट सेम हो, वेरिएबल बदलने से उसकी वैल्यू वही आती है। तो यहाँ पे इतने को क्या लिख सकते हैं, आई, जिसको हमने पहले लेट कर चुका है, आई लिख लेंगे। और एक बात देखिए, 2 से 2 कटा, तो यहाँ 2i था, ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट चुका है, यहाँ क्या हो जाएगा, आई। अरे मेरे भाई ये 2 से 2 कटा, इसकी वैल्यू आई लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। और यहाँ पे मेरे भाई log 2 है, और यहाँ रख देंगे तो क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस 0। अरे x की वैल्यू रखेंगे ना, लिमिट पुट करेंगे, ये आई इधर आएगा तो माइनस होके क्या बचेगा, आई। तो ये देखो, और वो हट जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा, तो पहले लिख लो इसको, माइनस तो यहाँ रहेगा, पाई बाई 2 log 2। यही बताए थे ना हम कि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। किस तरह आया, अब ये आप बताइए, अगर आपको ये याद होता, कहीं बीच में आएगा, अभी क्वेश्चन में कराता हूँ, बीच में आएगा तो वहाँ रख देंगे, नहीं तो आप इस प्रोसीजर को करेंगे तो कितनों लगेगा, तो आपको 3-4 मिनट तो लगेगा ही नहीं, 3-4 मिनट तो 2 मिनट से ऊपर तो लगना ही है, और इतना टाइम नहीं रहेगा कि उसको भी लगाऊं। कि देखो करना तो है ही, लेकिन ये है कि कहीं कहीं अगर रिजल्ट यूज करने से काम चल जाए तो याद किया जाए, उसको रिजल्ट भी याद करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास ये नहीं बचा है कि 1 महीना है उसी में करते रहो। आप अगर देने जाएंगे जेईई मेंस का पेपर तो 3 घंटे में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब करने होंगे, तो एक सब्जेक्ट के लिए देखा जाए तो मैथ के लिए 1 घंटा मिलेगा। 1 घंटे में 30 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन अगर करना है तो इतना आसान तो रहेगा नहीं कि आप फार्मूले को ड्राइव करते चले, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करना भी जरूरी होता। बाकी आप इसको देख लीजिए किस तरह से किया गया है, ठीक है। वो स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखिएगा, जहाँ ऐसे आएगा उसको लिख सकते हैं, माइनस का पाई बाई 2 log 2, ठीक। बस वो सारे की चीज़ इसी तरह करेंगे, सारी की वैल्यू इतनी आएगी जितना मैंने इक्वल में लिखा था। अब हम लोग जो है इसी को मिला के कुछ चीज़ें और देखेंगे,
और फिर उसके बाद अगली प्रॉपर्टी की बात करेंगे। प्रॉपर्टी ही नहीं है कि खाली प्रॉपर्टी बता दिया जाए, क्वेश्चन ना किया जाए। क्वेश्चन करोगे तभी आप उसको आगे कर सकते हो। तो मैं कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर जेई से बेस्ड है, एकदम सेम। कुछ क्वेश्चन एग्जैक्ट है, बाकी कुछ उसी से बेसिस पे है। तो आप इसको अगर करेंगे फिर आप जाके देखेंगे प्रीवियस ईयर, तो उस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है इसी टाइप का एकदम सेम है, जो भी पढ़े हैं प्रॉपर्टी इसी से। जैसे इंटीग्रेशन 0 से शायद पाई है, हाँ 0 से पाई ऊपर लिखता हूँ थोड़ा सा इधर इस साइड। इंटीग्रेशन आई हो मान लेते हैं 0 से पाई x log sin x dx, दिख रहा है कुछ ना, log sin x dx। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, फर्स्ट मान लिया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको यही एक क्वेश्चन नहीं कि अब एक क्वेश्चन यहाँ देख लिया अब यही सॉल्व करने का हो गया, इसमें आ गया, निकल गया रिजल्ट, फर्स्ट रैंक आ गई, ऐसा नहीं है। इस पे जो है बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कॉस कर देगा, टेन कर देगा, कॉट कर सकता है, सारे करेगा, सारे क्वेश्चन मिले हैं इस तरह का। तो इसको समझिए। बाकी यार मेरे भाई कॉट कर रहा है तो साइन बाई कॉस लिखेंगे तो लॉग साइन एक्स, यानी यही चीज़ ब्रेक हो जाएगी दो पार्ट में अगर यहाँ 10 दिया होता। बात समझिए पहले, लिमिट जो भी दिया रहेगा उसी के साथ चलना पड़ेगा। अगर मेरे भाई 10 दिया होता तो 10 दिया है तो इसको क्या लिखते, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो इसको लॉग की प्रॉपर्टी लगाते तो लॉग साइन एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स, फिर अंदर भेज के वही चीज इसी तरह का दो चीज़ बन जाता। और कॉट में पहले यहाँ कॉट रहता है, वहाँ कॉस आता है यहाँ, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक का हर चीज़ दे सकता है, कोसेक और सेक भी दे सकता है। तो 1/, हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो मतलब क्या हुआ। और आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे एकदम फिक्स है, प्रीवियस ईयर में दिखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ कोई भी देख सकता है। अब यार देखो, ये बता देता हूँ, एक क्वेश्चन आप कर लिए तो ये नहीं है खाली उसी क्वेश्चन पे आपका कमांड बना, उससे रिलेटेड जितने टाइप के बनेंगे उसको कमांड बनाओगे तब आप क्वेश्चन कर पाओगे। क्योंकि सारे क्वेश्चन को एक दूसरे से लिंक्ड करके सीखे रहोगे तो आपको वहाँ दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मेरे भाई इसके बाद क्या होगा, देखें क्या किया जाए। अब वही बात है कि यहाँ पे x भी आ गया। देखो ऐसे क्वेश्चन में जब कभी x आता है यहाँ पे तो कोई भी लगाओगे प्रॉपर्टी जो भी पढ़े हो 0 से 2a f(x) dx वाला। अरे मेरे भाई 0 से 2a वाला लगाओगे तो फिर ये फंक्शन f(x), मतलब ये मैं कह रहा हूँ 0 से 2a f(x) dx वाला लगा रहे हो तो इसको चेक करोगे पूरे फंक्शन को x log sin x, तो कुछ रिजल्ट स्टैंडर्ड नहीं बन पाएगा कि ये f(x) के इक्वल आ रहा है या माइनस f(x) के इक्वल आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ से x को हटाओगे तो जरूर कुछ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ x को हटाओ यूजिंग प्रॉपर्टी क्या, 0 से a f(x) dx वाला। तो मेरे भाई 0 से पाई माइनस एक्स, a माइनस एक्स होता है ना, लॉग साइन x है तो साइन लॉग साइन पाई माइनस एक्स dx। और आपको पता है मेरे भाई ये तो ऐसे रहने देंगे, लॉग तुम्हें रहेगा ही साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स होता है सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है और पाई में रहता है। अगर ये इस तरह से पाई माइनस एक्स यानी पाई माइनस थीटा पे साइन का कॉस तो होता नहीं है, तो लॉग साइन x हो गया इंटू dx। अब हम लोग अगर इन दोनों को ऐड करें, देखिए इसका लगाने का मकसद कि x को गायब करना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 2i और यहाँ x है, देखो log sin x dx log sin x dx, ये ब्रैकेट के बाहर रखें जब ऐसे दोनों को ऐड करने चल रहे हो। क्योंकि यार देखो अब वही फिर लिख के उसको कॉमन लिया जाए और उसी में टाइम बर्बाद किया जाए, एक तो वैसे ही आराम आराम से बता रहा हूँ। तो इसलिए log sin ये चीज़ और ये चीज़ दिख रही है dx के साथ, तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचा रहेगा, यहाँ पे ये बचा रहेगा और ये बाहर रहेगा जब ऐड करेंगे तो। और दोनों को ऐड तभी कर सकते हैं जब ये लिमिट दोनों का सेम हो, लिमिट सेम है ही यहाँ पे। तो मेरे भाई ये बचेगा यहाँ पे x, यहाँ बचेगा प्लस में पाई माइनस एक्स जब ऐड करेंगे, और इस चीज़ को किसको लॉग साइन एक्स dx को क्या लिए हो कॉमन, तो ये x से x कैंसिल, पाई बाहर लिख लेंगे तो 2i इंटू पाई यहाँ हो गया बाहर, ये जो कांस्टेंट था 0 से
पाई लॉग साइन एक्स और यहाँ पे क्या हो गया डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे पाई है, हमने लॉग साइन एक्स डी एक्स का रिजल्ट पढ़ा था, लेकिन किस में पढ़ा था, इसमें पढ़ा था 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स माइनस का पाई बाई 2 लॉग 2, ये हम लोग पढ़े थे रिजल्ट अभी। तो अगर हम लोग ये लिमिट बना ले पाई बाई 2 तो हमारा काम चल जाएगा। तो कैसे बनाएंगे पाई बाई 2, तो चेक करें पहले हम लोग, ये चेक पाई बाई 2 का मतलब कब बनेगा, जब हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 से 2a वाला, 0 से 2a जो एफ एक्स डी एक्स होता है, ये कब हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स कब होता है, जब f2a माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, सॉरी प्लस एफ एक्स के इक्वल होता है। तो यही ना था मेरे भाई। तो यहाँ पे चेक करें, ये पूरा क्या है आपका लॉग, देखो एफ एक्स क्या है आपका लॉग साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या पुट करना है, x की वैल्यू क्या पाई माइनस एक्स पुट करेंगे, तो क्या बनेगा लॉग साइन पाई माइनस एक्स। तो देखो f पाई माइनस एक्स और ये लॉग साइन पाई माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा लॉग पाई माइनस एक्स, लॉग साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है। देखो हम पूरा आराम से बता रहा हूँ यार, बाकी आपको आ रहा जल्दी जल्दी करते चलो। देखो तो ये किसके इक्वल आ गया एफ एक्स के, यानी पाई माइनस एक्स भी किसके इक्वल आ रहा है एफ एक्स के, पाई माइनस एक्स किसके इक्वल आ रहा है एफ एक्स के। यानी आप लिख सकते हैं, अगर ये चीज़ ऐसे लिखा हो तो 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल होता है, तो इस तरह लिख सकते हैं। तो आप उसको लिख देंगे, वही वाला लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए वो हम लोग देख लिया, इसमें बता दिया कैसे लिखेंगे। अब ये मतलब ये 2a है पाई के इक्वल, तो a की वैल्यू कितनी आएगी पाई बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पाई तो रहेगा ही, इनटू 2 टाइम्स 0 से a, अरे मेरे भाई वही प्रॉपर्टी लग रही है, a की वैल्यू कितनी है पाई बाई 2, हो क्या जाता है इंटीग्रेशन 0 से 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स, यानी ये लॉग साइन एक्स डी एक्स। तो अब इसकी वैल्यू अभी हम लोग स्टैंडर्ड रिजल्ट जो पढ़े हैं इसलिए यूज करेंगे। देखो ये 2 इससे काट दो, इसकी वैल्यू पता है हमें, तो यहाँ लिख देंगे आई पाई है और इस सब की वैल्यू क्या होती है माइनस का, वहाँ भी लिखा भी है पाई बाई 2 लॉग 2। तो देखें ये आ जाएगा माइनस का पाई स्क्वायर लॉग 2 बाई 2 तो रहेगा ही है, माइनस का पाई स्क्वायर बाई 2 लॉग 2 खत्म। तो देखिए अब अभी नहीं करते, फिर इसको इंटीग्रेशन करना पड़ता और बढ़ जाता है। बाकी इतना इजीली हो गया, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो मेरे भाई ये सब ध्यान देना पड़ेगा आपको, नहीं तो दिक्कत आएगी। स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करना पड़ेगा आपको। तो इसको देख लीजिए किस तरह हुआ है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन की ही बात ज़्यादातर हम करेंगे, तब उसके बाद प्रॉपर्टी की बात होगी, क्योंकि क्वेश्चन आप करे रहेंगे तो दिक्कत आने वाली नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हाँ एक क्वेश्चन इसका है, आप खुद करिएगा इंटीग्रेशन, ये दे देता हूँ और आंसर बताइएगा। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, अभी बोले थे ना एक्स कॉट एक्स डी एक्स, एक्स टेन एक्स डी एक्स लिख सकते हो, एक्स साइन एक्स तो हो चुका है, एक्स कॉट एक्स डी एक्स लिख सकते हो। इस तरह से बहुत सारे हैं, इसको आप करिएगा, इसको और एक क्वेश्चन और ले लीजिए, ये वाला, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा जब आंसर में कमेंट करिएगा, आप कमेंट करिए कमेंट में आंसर का, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करके करिएगा कि 1 का कितना आ रहा है, 2 का कितना आ रहा है। ये है 0 से 1 साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स डी एक्स, ये है। इन दोनों को आपको खुद करना है, इसको करिएगा, देखिए कौन सी प्रॉपर्टी से सॉल्व हो पा रहा है, ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको कर लीजिएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक जनरल फॉर्म है, उससे क्वेश्चन बहुत सारे बने हैं। पर क्वेश्चन क्या है देखिए, इंटीग्रेशन यहाँ मैं लिख रहा हूँ आई, इंटीग्रेशन आई इक्वल टू 0 से 2 पाई है लिमिट। यहाँ पे लिमिट अलग अलग चेंज करके देता है, लेकिन यहाँ पे हम 0 से 2 पाई ले रहे हैं, बाकी चेंज करेगा तो क्या करना पड़ेगा आपको बताएंगे अभी। एक्स यहाँ साइन एक्स की पावर
साइन एक्स की पावर 2n डिवाइड बाई कॉस, अच्छा हाँ, डिवाइड बाई कॉस एक्स की पावर 2n प्लस साइन एक्स की पावर 2n, और यहाँ पे क्या है dx। ये है क्वेश्चन आपका, और n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर है, n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, इसको i मान लिए हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसको देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे अब देखिए नेचुरल नंबर कोई भी ले लेंगे तो इस क्वेश्चन ऐसा बन चुका है, यानी x कॉस की पावर अगर यहाँ पे 1 ले लें तो कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 2 ले लें तो 4 हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे बता रहा हूँ, किस किस प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले वही बात यहाँ भी आ गई कि x को यहाँ से हटाना ही पड़ेगा, तो 0 से a एफ एक्स डी एक्स लगाना ही पड़ेगा। तो लगाते हैं, देखिए 0 से 2 पाई, यहाँ पे रखेंगे 2 पाई माइनस एक्स साइन की, अब यहाँ देखिए ऐसे लिख लेंगे ब्रैकेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स, यहाँ पे इसका हो जाएगा 2n dx, यहाँ पे cos 2 पाई माइनस एक्स की पावर 2n, यहाँ पे साइन 2 पाई माइनस एक्स की पावर 2n। देखिए ये चीज़, अब यार इन दोनों को क्या करें, यहीं पे भी एक स्टेप घटा रहा हूँ। देखिए साइन 2 पाई माइनस एक्स, तो अब पावर 2n लगा है, साइन 2 पाई माइनस एक्स क्या होगा, कॉस एक्स तो होगा नहीं, साइन ही होगा, क्योंकि खाली जो है पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 पे चेंज होता है, पाई पे और 2 पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं चेंज होता है, खाली साइन कन्वेंशन होता है, और बाकी 2n लगा है तो यहाँ निगेटिव ही आए, अगर यहाँ तो जो भी आएगा यहाँ पर निगेटिव ही आएगा, क्योंकि जो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, निगेटिव ही आएगा तो पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि 2n है, n की वैल्यू कुछ भी लोगे और लेना क्या है नेचुरल नंबर, तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके पावर क्या हो जाएगा, इवन पावर हो जाएगा। जब पावर इवन हो जाएगा तो ये जो है यही आएगा साइन एक्स की पावर 2n, यहाँ भी वही हाल है, यहाँ भी वही हाल है। तो यानी मेरे भाई ये बन चुका है ये, और ये बन चुका है ये, और ये बन चुका है ये, मतलब यही चीज़ सेम रहेगा, ये कॉस एक्स की पावर 2n आ जाएगा, ये साइन एक्स की पावर 2n आ जाएगा। इक्वेशन सेकेंड लिख लें, अब दोनों को ऐड कर दें। समझ गए बात ना, ये ऐसे नहीं है, यही चीज़ है, क्योंकि कॉस 2 पाई माइनस एक्स कॉस एक्स होगा और पावर 2n है ही, तो जब ऐड करेंगे एलसीएम सेम रहेगा। तो मेरे भाई होगा क्या, होगा यही कि एक्स कट जाएगा, खाली यहाँ आ जाएगा 0 से 2 पाई, यहाँ पे इनटू में भी आ जाएगा 2 पाई बाहर, एक एक्स कटेगा 2 पाई रहेगा, बाहर लिख लेते हैं, और इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, यहाँ क्या बनेगा साइन एक्स की पावर 2n, और यहाँ पे कॉस एक्स की पावर, ये एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं 2n प्लस साइन एक्स की पावर 2n, और यहाँ क्या रहेगा dx। ये आ गया। अब ये 2 से 2 आप काट भी सकते हैं। तो देखें, अगर हम लोगों को इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है पाई बाई 4, ये वाला जो हम लोग लिखे हैं हमने तो बताया था n लेकर, यहाँ 2n भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड रिजल्ट इसका हमें पता है क्या होता है, पाई बाई 4, लेकिन कब होता है पाई बाई 4, जब 0 से पाई बाई 2 लिमिट होती है। तो लिमिट चेंज करने के लिए क्या क्या खेल खेलना पड़ेगा देखते हैं। पहली चीज़ ये वाला कंपेयर करो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, उसमें देखो क्या आ रहा है। तो अगर हम लोग देखेंगे, ये देखिए एफ 2 पाई, ध्यान से देखिएगा, माइनस एक्स रखेंगे तो ये एफ एक्स के इक्वल ही आएगा। क्यों भाई, क्यों आएगा, क्योंकि 2 पाई एक्स रखोगे साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स ही रहेगा, साइन एक्स ही रहेगा। मेरे भाई सुनो, अगर हम लोग जहाँ एक्स है वहाँ 2 पाई माइनस एक्स रखेंगे, यानी साइन 2 पाई माइनस एक्स का साइन एक्स ही होगा। अगर मान लो माइनस में होगा, क्योंकि ये जो फोर्थ कार्ड माइनस में होगा, लेकिन पावर लगा है क्या इवन, तो वो प्लस हो जाएगा। यहाँ भी वही हाल है, यही आ जाएगा, यही आ जाएगा, यानी ये किसके इक्वल आएगा, एफ एक्स के। तो इसको लिख सकते हैं 0 से a एफ एक्स डी एक्स। तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, 0 से a एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं इसको। समझ रहे हो ना भाई, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई माइनस एक्स किसके इक्वल आ रहा है, एफ एक्स के, आप चेक कर सकते हो। तो ये जो है
पाई तो था ही, पाई ऐसे लिखो, पाई रहने दो, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 पाई तो पहले था 0 से, अरे पाई पहले इधर लिख दो, पाई 2 टाइम्स 0 से a कितना हो जाएगा ये। अब यहाँ पे 2a की वैल्यू क्या है, 2a की वैल्यू क्या है 2 पाई, तो यानी a की वैल्यू क्या हुई पाई, 0 से a, और ये चीज़ यही हो जाएगी साइन x की पावर 2n, यहाँ कॉस x की पावर दिख रहा है ना 2n प्लस साइन x की पावर 2n dx। ठीक है, अब ये तुम्हारा हो गया आपका क्या इक्वेशन, मत मानो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चाहें इसमें देखिए, मैं आगे लिखूंगा, अब इसको रफ करूंगा, ये देख लीजिए यहाँ तक ये आ चुका है हमारा क्या, कॉस की पावर 2x प्लस साइन की पावर 2x नीचे है और ये है, लेकिन लिमिट ये हुआ, अभी भी लिमिट हमारा π/2 नहीं हुआ है। अब दोबारा चेक करेंगे, अगर π/2 बन जाएगा तो हम लोग स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाल लेंगे। तो देखें, तो यहाँ से मेरे भाई देखो, तो अब क्या करेंगे 0 से देखो, अगर अब फिर दोबारा चेक करें यहाँ पे पाई माइनस एक्स किसके इक्वल आएगा, एफ पाई माइनस एक्स, ये भी एफ एक्स की इक्वल ही आएगा। क्यों, आपको पता है साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, प्लस का साइन एक्स होता है, लेकिन कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे 2n लगा है तो यही इक्वल आ जाएगा। यानी यहाँ पे फिर दोबारा वही प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 से 2a वाला, तो भी पाई माइनस एक्स भी एफ एक्स की इक्वल आएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी लिख सकते हैं 0 से 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स, 2 टाइम्स 0 से एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे 2a की वैल्यू क्या है, पाई है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी π/2, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ इंटू करके 2 टाइम्स 0 से a मतलब π/2, और ये पूरा लिखेंगे साइन x की पावर 2n डिवाइड बाई कॉस x की पावर 2n प्लस यहाँ पे लिखेंगे साइन x की पावर 2n और यहाँ पे लिखेंगे dx। तो अब मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है π/4, हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत पहले जब हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी स्टार्ट किया। तो ये देखो क्या हो जाएगा 4 पाई और इसकी वैल्यू हो जाएगी π/4, तो ये 4 से 4 कटा, कितना आया π²। तो ध्यान दीजिएगा इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है π²। अब मेरे भाई इसमें क्या समझना है यार, n की वैल्यू चेंज कर दे, वो तो समझ गया, अगर n की वैल्यू चेंज करेगा लिमिट यही रहेगा, n की वैल्यू चेंज करेगा लिमिट यही रहेगा, तो भी आंसर यही आएगा, क्योंकि n कहीं आया है इसमें, n नहीं आ रहा है। मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर ये इंटीग्रेशन ऐसे होता 0 से 2 पाई, देखिए 0 से 2 पाई x साइन क्यूब x dx डिवाइड बाई साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x dx, तो ये भी इसकी वैल्यू क्या आती π² ही आती। लेकिन मेरे भाई अगर लिमिट को चेंज करता, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको 2 बार करना पड़ा है, एक बार यहाँ लाया गया है 2 को, फिर उसके बाद एक बार लाया गया है, तो उसको आप मिला लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ देखो ये 2 किसकी वजह से आया था, यहाँ पे पहले था, पहले क्या था, पहले था ये क्या बोलते हैं, तो 2 पाई था, अगर लिमिट दे दे 0 से पाई तब क्या आंसर आना चाहिए, अगर 0 से पाई दे देगा तो जो ये 2 था, ये जो 2 था ये 2 नहीं रहेगा, तो जानते हो क्या रहेगा, मेरी बात सुनिए, अगर हम 0 से पाई की बात करें, 0 से पाई दिया रहता तो जो 2 हम लोग यहाँ लिखे थे पहले उसको लाने के लिए, तो वो नहीं रहेगा। बाकी मैं ऐसे अपने से बोल रहा हूँ, आप अगर कम समझ रहे हो तो खुद करके चेक कर सकते हो किस तरह आ रहा है। तो यहाँ पे जो 2 था वो नहीं रहेगा, क्योंकि 2 था तो एक बार पहले उसको 2 लाया गया था, फिर पाई बना था, फिर लाया गया था, तो ये नहीं रहेगा, और यहाँ पे रहेगा ये चीज़ हो, लेकिन ये चीज़ रहेगा इसको बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए π/2 बनाने के लिए, इतना खेल तो खेलना पड़ेगा π/2 बनाने के लिए। अब ये बन जाएगा तो पाई इंटू π/4 आएगा, तो मेरे भाई 2 नहीं रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा π²/2, π²/2 आएगा। अगर 0 से क्या रहेगा, अगर 0 से मेरे भाई 0 से पाई रहेगा तो इसका आंसर π²/2 आएगा, और अगर 0 से 2 पाई रहे तब क्या होगा, अगर 0 से 2 पाई रहेगा तो ध्यान दीजिएगा 0 से 2 पाई रहेगा तब क्या होगा,
0 से 2 पाई रहेगा, तो इसका मतलब हमको खाली पहला ऑपरेशन लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। पाई बाहर आया रहेगा तो क्या हो जाएगा, पाई बाहर आया रहेगा और इसकी वैल्यू ये पता ही है, तो पाई स्क्वायर बाई 4 आएगा अगर 0 से पाई रहेगा तो। बाकी यार मैं इसको इतना समझा दिया हूँ और आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस पे देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो है वही है कि टाइम लगेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस सबको करिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हमने अभी रखे थे इसको कराने के लिए, लेकिन देखिए वही है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है, और वीडियो अगर 2 घंटे की हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो कोई उसको देखना नहीं चाहेगा। तो इसलिए जो है वीडियो की लिमिट यही रखी जाती है कि मैक्सिमम 50 मिनट की रहे, लेक्चर वाइज इसलिए डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो इतना आप देख लिए होंगे। अब अगर हम लोग बात करें अगले टाइप का, जो अगला हमारा प्रॉपर्टी है उसको बता रहे हैं, फिर अगले लेक्चर में देखेंगे उस पर क्वेश्चन। तो देखिए अगली प्रॉपर्टी हमारी होगी जो प्रॉपर्टी नंबर 7 जो भी चल रहा होगा, 6 चल चुका था तो 7 देखेंगे हम लोग क्या है उसको बता देते हैं। डिटेल स्टडी उसकी होगी लेक्चर नंबर अगला जो आएगा 7 में। क्या है प्रॉपर्टी, देखिए एक प्रॉपर्टी होती है -a to a f(x) dx। तो इसकी 2 वैल्यू होती है। एक होती है यहाँ पे 0 जब f(x) क्या होता है, ऑड फंक्शन। एक होती है 2 टाइम्स 0 से a, 2 टाइम्स 0 से a f(x) dx। f(x) क्या हो, यहाँ पे f(x) क्या हो, इवन फंक्शन, ये चीज़ है, ठीक है। एक चीज़ होती है, इस पे बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं जेईई मेंस एडवांस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में। तो देखो 7 लेक्चर अभी में एक कंप्लीट होगी, तो यानी आप देखें तो एवरेज एक प्रॉपर्टी में एक लेक्चर लग रही है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उस पर डिटेल में हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। बाकी पूरा हमने कोशिश किया है ताकि सारे टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएं, और आप इसको करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो अधिकतर आपको इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर नंबर 7 में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।